अब ये कहना कि 80% जो है वो हथियार आता है उनके पास, ये बेबुनियाद बात है। बेबुनियाद इसलिए है, हमारे पास भी तो हथियार आता है, रशिया से आता है, इजराइल से आता है, फ्रांस से आता है। और उस हवाई युद्ध में हमने देखा दो बातें हुई। पहली बात, उनके जो पायलट्स थे उन्होंने अच्छी क्षमता दिखाई। देखिए, आप सामान खरीद सकते हैं और 6 महीने में लाके उसको लगा सकते हैं, और पायलट की क्षमता बनाने में सालों साल लगते हैं। जैसा कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आपको बताते चलें कि पाकिस्तान और भारत का जो मसला था वो मुकम्मल तौर पर रुक चुका है, लेकिन इस वक्त परवीन सवाइना का कहना है कि ये जो अजीत डोभाल ने बात की है ये सब कुछ मजाक के तौर पर की है। अब आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इसका मतलब वो तैयारी तभी से कर रहे थे जब आपने 370 हटाई, सैन्य वो हवाई युद्ध हुआ, उसके बारे में अब सरकार बात ही नहीं करना चाहती है, जबकि सबको पता है दुनिया में क्या हुआ, कितनी हमारा नुकसान हुआ, कितने एयरक्राफ्ट गिरे, सब चुपचाप बैठ गए हैं। तो आप बाकी कुछ भी बोलते रहिए, वो मेन चीज है। तो उसके पास काबिलियत है, और मैं समझता हूँ कि वो 10 दिन में एक डिसाइसिव जो है लड़ाई लड़ सके। डिप्टी चीफ है इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह, उन्होंने बोला कि वो 1 बॉर्डर और 2 एक बॉर्डर 2 एनिमीज एडवर्सरीज, वो बोला सब। अरे भाई, ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए था। आपका दुश्मन कौन है, उसकी ताकत कितनी है। अब आप आज हैरान क्यों हो रहे हैं? ये तो आपका काम था ना, पता होने का कि कौन किससे मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये अब आप बता रहे हैं कि वो इसलिए था। ये बहानेबाजी का काम है कि आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप प्रोफेशनल फौज है, मेरा दुश्मन कौन है, उसकी काबिलियत क्या है, मेरी काबिलियत क्या है, क्या मैं उसके साथ लड़ाई कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है, जो ऑपरेशन सिंदूर था, अगर आप देखिए ध्यान से, तो वो तो लड़ाई थी ही नहीं कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते। अरे बाबा, अगर आप दूसरे मुल्क में घुस के उनके अंदर मिसाइल फेंकेंगे तो वो क्या रिटेलिएट नहीं करेंगे? सोचने की बात है। तो आपको पता नहीं है आपका दुश्मन कौन है, चीन है, पाकिस्तान है, क्या है, उसकी काबिलियत क्या है, आपकी काबिलियत क्या है, तो आप मुझे बता दीजिए कैसे करेंगे आप। आपने एक और समझिएगा, ब्रह्मोस आपका सिस्टम नहीं है। ब्रह्मोस एक जॉइंट सिस्टम है, और उसकी जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं आज भी रशिया से आते हैं। S-400 जो है वो रशियन सिस्टम है। बोल रहे थे, एयर चीफ कह रहे हैं कि मेरी हालत बहुत खराब है, बहुत नीचे हो गया है, 2 फ्रंट मुझे संभालने हैं। पीरियड में अभी आम का कहीं नहीं आ रहा है, वो जो 5th जनरेशन है हमारा, वो हमारा खतरा बहुत ज्यादा बहुत बढ़ गया है। अब आपने तीसरी बात करी, क्या हम तैयार हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मुझे बहुत कोई खुशी नहीं होती बताते हुए हम तैयार नहीं। देखिए, चीन का बहुत बड़ा रोल हो रहा है हमारे एरिया में। अब जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान का और चाइना का, ये तो हम सब जानते हैं, जब से मोदी सरकार आई है, सबसे पहली बार ये हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद कि आज हमारे दोनों बॉर्डर जो हैं वो लाइव हैं। दोनों के दोनों बॉर्डर, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर में, जैसे आपने बताया, और इस बात को मैं पहले भी बहुत देर से दोहरा रहा हूँ, और मैं ये भी बता रहा हूँ कि देखिए, जब हमने 370 हटाया था, तब से चीन और पाकिस्तान ने ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा शुरू कर दी थी। मैं तब से बोल रहा हूँ कि आप पाकिस्तान से लड़ाई नहीं कर रहे हैं, आप 1 फ्रंट रीइंफोर्स्ड वॉर लड़ेंगे। इसका मतलब चीन उसकी पूरी मदद करेगा बिना हाथ दिखाए हुए। वही हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। 4 दिन में स्पेस की कैपेबिलिटीज और भी बहुत कैपेबिलिटीज है जिसमें उन्होंने पूरा उनका साथ दिया। अब ये कहना कि 80% जो है वो हथियार आता है उनके पास, ये बेबुनियाद बात है। बेबुनियाद इसलिए है, हमारे पास भी तो हथियार आता है, रशिया से आता है, इजराइल से आता है, फ्रांस से आता है, अमेरिका से आता है। इसका मतलब नहीं होता। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को ऑपरेशन सिंदूर की, वो ये है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो हवाई युद्ध होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और उस हवाई युद्ध में हमने देखा 2 बातें हुई। पहली बात, उनके जो पायलट्स थे उन्होंने अच्छी क्षमता दिखाई। देखिए, आप सामान खरीद सकते हैं और 6 महीने में लाके उसको लगा सकते हैं, और पायलट की क्षमता बनाने में सालों साल लगते हैं। इसका मतलब वो तैयारी तभी से कर रहे थे जब आपने 370 हटाई। यही मैं कह रहा था, ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि अब
जो हमारा सैन्य वो हवाई युद्ध हुआ उसके बारे में अब सरकार बात ही नहीं करना चाहती है, जबकि सबको पता है दुनिया में क्या हुआ, कितनी हमारा नुकसान हुआ, कितने एयरक्राफ्ट गिरे, सब चुपचाप बैठ गए हैं। तो आप बाकी कुछ भी बोलते रहिए, वो मेन चीज है। तो कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे कोई समझ रहा है हमने अच्छा किया ऑपरेशन सिंदूर में, तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। अब आइए, आपने दूसरी बात रखी दलाई लामा की। देखिए, दलाई लामा एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है चाइना के लिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपके दर्शकों को, कि जो पहले यूएस प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन, उन्होंने जून 2023 को एक इंटरव्यू दिया था CNN को, फरीद ज़कारिया को। उसमें उन्होंने ये कहा था, और बहुत ज़रूरी बात है, कि चीन जो है वो एक्सपेंशनिस्ट नहीं है, वो जाके कहीं पर मिलिट्री ये मतलब दुनिया पे कब्जा नहीं करना चाहता है, पर जो वो कहता है हमारा है वो उसको लेगा। और वो दो चीजें बोलता है वो हमारी हैं, वो है ताइवान और तिब्बत, और अरुणाचल प्रदेश को वो साउथ तिब्बत बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है, दलाई लामा जो है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए है क्योंकि दलाई लामा आखिरी कड़ी है। दोस्तों, जैसा कि वीडियो आप देख चुके हैं कि इस वक्त प्रवीण सवाइना का कहना है कि भारत को जो शिकस्त हुई, वो अच्छे जहाज़ तो अच्छे थे मगर उनके पायलट ख़राब थे, पायलट नाकाम थे, निकम्मे थे, जिनकी वजह से भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मगर पाकिस्तान के पायलट ज़बरदस्त थे, जंग जीत चुका है पाकिस्तान, इसी वजह से जीत चुका है। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटे के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ।